धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, नॉट देव शास्त्र गुरु पूजा, न साधना, न तप। एक ऐसा जिसको वर्तमान में बोलते हैं कि वो ईथर गैस बोलते हैं वो लोग, एक ईथर गैस, जिससे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ चलने में सहायक होती है। तो ऐसे ही एक धर्म द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो हमको दृष्टिपात नहीं होता है। ये चार द्रव्य हमारे दृष्टि के अगोचर हैं, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। सिर्फ हमको जो दिख रहा है वो पुद्गल दिख रहा है बस, ठीक है ना। बाकी समस्त द्रव्य पांचों, जीव भी हमको दिखाई नहीं देता, जो अनुभव का हमारा विषय है बस। ये पांचों के पांचों द्रव्य हमारे दृष्टि के अगोचर हैं, केवल ज्ञान गम्य हैं। जैसे हमने हाथ हिलाया तो यहाँ तक हिलने में धर्म द्रव्य एक सहायक है। यहाँ ऐसा नहीं कि धर्म द्रव्य यहाँ से यहाँ तक उठ के गया, वो पूरे में ही भरा हुआ है। जैसे अपन जल में उंगली घुमाते हैं तो पानी कोई यहाँ से वहाँ जाता नहीं है, वो पूरे में पानी होता है। ऐसे ही हम कोई गाड़ी चल रही है, कोई पंखा चल रहा है, कोई वस्तु चल रही है या आदमी चल रहा है, तो वस्तु तो अपनी शक्ति से चल रहा है, किसी निमित्त से, लेकिन उसमें यहाँ से वहाँ चलने में सहायक जो हुआ वो कौन सा द्रव्य हुआ? वो धर्म द्रव्य। और जो वस्तु ठहर जाए, जो रुक जाए, रुकती है, अपने आप रुकती है, वो ठहरने में स्थान जो देती है वो अधर्म द्रव्य। जैसे मान लो कि पेड़ है, अब बहुत धूप लगी है तो अपन को छाया चाहिए तो अपन जाके बैठ गए। अभी आप बैठे हैं, अधर्म द्रव्य से बैठे हुए हैं, अधर्म द्रव्य की सहायता से बैठे हुए हैं, उसने जबरदस्ती तो बैठाया ही नहीं, आप स्वयं आके बैठे, उसमें सहायक बना अधर्म द्रव्य। एक प्रकार की एक पदार्थ है जो जीव और पुद्गल को चलने में और बैठने में उदासीन रूप से सहायक होता, प्रेरक रूप से नहीं। प्रेरक हो जाएगा तो कर्ता बन जाएगा। यदि कोई हमको जबरदस्ती उठाए, जबरदस्ती बिठाए, तो हमारा तो फिर कोई कर्ता मालिक बन जाएगा ना। उदासीन, उदासीन समझते हैं? जैसे पटरी, रेल की पटरी, रेल को चलने में प्रेरक है या उदासीन है? उदासीन है। चलना चाहो तो चलो और नहीं चलना चाहो तो नहीं चलो। चलोगे तो हम सहायक में हैं और नहीं चलोगे तो हम तो जहाँ हैं वहाँ ही हैं। ऐसे कोई भी जीव संसार में कहीं भी भ्रमण करे, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, तो धर्म द्रव्य एक उदासीन रूप से सहायक है। ऐसी अधर्म द्रव्य कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो, स्थिर होने के लिए अधर्म द्रव्य क्या है? वो उदासीन रूप से सहायक है। हाँ, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल, इनको पांचों को अजीब में डाल दो और एक जीव, षड द्रव्य है। षड द्रव्य, इन छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अजीब के पांच भेदी हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अपन मैन दो द्रव्य लो, जीव और अजीब। जीव और अजीब, अपन ये कह सकते हैं जीव अजीब के समूह को विश्व कहते हैं। अब अजीब को और भेद कर लो तो उसमें पुद्गल आ गया, जड़, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच। तो ये पांच कैसे हो गए? अजीब। और एक हो गया जीव, कितने हो गए? छह। ये छह द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। और ये विश्व जो है, ये जो गोल गोल दिख रहा है वो विश्व नहीं, लोकाकाश, जो लोकाकाश है वो छह द्रव्यों का क्या है? समूह है। वो हमारे लिए क्या है? विश्व का रूप है। नत्थि हि मम धम्मादि बुद्धि उभ ओग एव अहमेको तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य वियाणया विन्ति। पढ़िए। नत्थि नहीं है, ही निश्चय से, मम मेरे, नहीं है मेरे, धम्म आदि धर्म आदि, धर्म, अधर्म,
आकाश, काल, पुद्गल आदि ये क्या है? मेरे नहीं हैं। ऐसा बुद्धि जो जानता है, ऐसा जानता है, मेरे निश्चय से ये धर्म आदि नहीं है। व्यवहार में बोलते हैं विश्व मेरा है, ये देश मेरा है, ठीक है ना, ये लोकालोक मेरा है, व्यवहार से बोलते हैं, लेकिन निश्चय से मेरा नहीं है। मेरा क्या है? उपयोग एव अहमिक को, जो पीछे की गाथा है बिल्कुल सेम गाथा है, बिल्कुल वहाँ मोह था, यहाँ धम्म आदि कर दिया। गाथा क्या है? बिल्कुल सेम है। वहाँ पे मोह परिणाम जीव के ले लिए था, यहाँ धर्म आदि अजीव द्रव्य के सारे ले लिए, पांचों ले लिए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि मेरा तो क्या है? उपयोग एव अहम एक को, उपयोग मात्र ही अहम एक को, मैं एक अहम मैं हूँ, उपयोग मात्र एक हूँ बस, और कुछ भी मैं नहीं हूँ। ये धर्म आदि, अधर्म आदि, आकाश आदि, काल आदि, पुद्गल आदि ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए तम धम्म निम्ममत्तम, इसलिए उस धर्म से भी कैसा होता हूँ मैं? उन धर्म आदि से भी निम्ममत्तम, क्या होता हूँ? निर्ममत्त हूँ। यह मेरा है, ऐसा परिणाम से भी मैं निर्ममत्त होता हूँ। ये भारत मेरा है, ऐसे परिणाम से भी। ये द्वारका किसका भैया? महाराज क्या बात कर रहे हो, द्वारका हमारा है? नहीं नहीं, इस परिणाम से भी मैं क्या होता हूँ? मैं रहित होता हूँ, ऐसी विश्व से मैं अलग होता हूँ। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी स्वतंत्रता है भाई। यदि जीव इस बात को समझ ले तो सदा सदा के लिए स्वतंत्र तो था, और मानवता में आ जाए तो स्वतंत्र का अनुभव भी कर ले। स्वतंत्र नहीं है ऐसा नहीं है, स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र ही था, स्वतंत्र ही रहेगा, पर अभी तक तू मानता नहीं था। बस एक बार इस बात को अपना अनुभव में लिया तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि मेरे ही परिणमन मेरा है। ऐसा समयस्य, ऐसे आगम को, सिद्धांत को जानने वाला, यह आत्म को जानने वाला, व्याणया जानने वाले पूर्वाचार विनती कहते हैं कि तुम क्या हो जाओ? उस धर्म से निम्ममत्तम, क्या हो जाए? ये निर्ममत्त हो जाए। ये गाथा सामान्य आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 38, आज इस अध्याय को पूरा करते हैं, कल से दूसरा अधिकार प्रारंभ होगा। वैसे तो यहाँ तक का जो अध्याय है आत्मख्याति टीका के अनुसार, अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी है इसकी समय सार की आत्मख्याति, वो उन्होंने इसको पूर्व रंग कहा है। पूर्व रंग, नाटक समय सार नाम दिया उन्होंने। क्या दिया है? नाटक का ये भूमिका है, नाटक का भूमिका दी उन्होंने। बोले इस नाटक की रंगभूमि में जीव अजीब खेल रहे हैं। जीव अजीब आदि द्रव्य जो हैं इस नाटक की भूमि के रंगमंच के क्या बने हुए हैं? पात्र बने हुए हैं, और सभी अपने अपने अदाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं। तो अब तक की इस नाटक मंच की भूमिका हो चुकी है। अब आगे बताएंगे कि जीव क्या रंगमंच में क्या खेल खेल रहा है, अजीब क्या रंगमंच में क्या खेल खेल रहा है, क्या नाटक कर रहा है। जैसे एक रंगमंच में एक कलाकार सारे रसों को प्रस्तुत करता है, अलग अलग रसों को प्रस्तुत करता है। रस होते हैं ना, कितने रस होते हैं? 9 रस। कितने रस होते हैं? उस 9 रसों में से 8 रस तो लौकिक होते हैं, एक ही रस आध्यात्मिक होता है। बाकी 9 रस कैसे होते हैं? लौकिक होते हैं। हास रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, करुणा रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, ये 8 हैं। कौन कौन से याद हो गए? याद हुए नहीं हुए? श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, करुणा रस, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, ये कितने रस हो गए? ये 8 रस, जिनमें पूरे के पूरे रस होते हैं, उसको महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं?
जिसमें एक नायक होता है। क्या होता है? एक नायक होना जरूरी है। जैसे अपन आदिनाथ पुराण महाकाव्य है, जिसमें एक नायक होना चाहिए, जिसमें इर्द गिर्द सारी बातें घूम कर के वहीं पर पहुँचे। और उस महानायक को जब बताया जाए तो उसमें श्रृंगार रस भी हो, उसमें रौद्र रस भी हो, उसमें हास्य रस भी हो, उसमें वीर रस भी हो, सारे के सारे रस हों, 9 रस पूरे होंगे उसमें। जो एक 9वां जो रस है वो शांत रस है। कौन सा रस है? बस कल्याण इसी से होना है। शांत रस, सम्यक दृष्टि शांत रस में पहुंच जाता है। बाकी जो रस हैं 8 वो लौकिक रस हैं। और महाकाव्य में व्यवस्था है 50% श्रृंगार रस होना चाहिए, अलंकार रस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि आपने अलंकार रस नहीं दिया, श्रृंगार रस नहीं दिया, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, तो वो रस नहीं कहलाएगा। ये महाकाव्य की विशेषता है। जब आप लोग महाकाव्य पढ़ते हैं तो आप लोग को लगता है उसमें कैसी फालतू फालतू बातें लिखी हुई हैं, ऐसी सी उपमाएँ दी हुई हैं, ऐसे से श्रृंगार बढ़ के दिया हुआ है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। भाई साहब, महाकाव्य की परिभाषा समझोगे तब तो समझ में आएगा कि महाकाव्य जो होता 50% पूरा का पूरा इस प्रकार से उसके रूप का वर्णन करने चलो तो ऐसे से वर्णन करेंगे, उसके सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो आपको लगेगा कहाँ कहाँ की कल्पनाएं, कहाँ कहाँ की उपमाएं दी जा रही हैं। पूरा का पूरा श्रृंगार अलंकार भर दिया जाएगा, पूरा का पूरा। वो महाकाव्य है। आदिनाथ पुराण जिस समय जिनसेन स्वामी ने लिखा था उस समय का पहला प्रथम महाकाव्य जो सृष्टि में एक था। सभी काव्यों को, कालिदास के काव्य जितने काव्य, सबके काव्यों को पछाड़ दिया था। इतना महाकाव्य था और आपको आज खराब लगता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, उनसे जो अच्छे जो मेन बातें कहानी वो निकाल दी हिंदी में, वो पढ़ लो तुम, बाकी तो सब तो श्रृंगार का रस समझ में नहीं आएगा, कोई रस समझ में नहीं आएगा तुमको। रस होते क्या है? आनंद ही नहीं लेगा। जिसको रस का ज्ञान है उसको कवि की कल्पना, कवि की शब्दों में ऐसा आनंद आएगा, वो बड़ा आनंद ले लेकर के पढ़ेगा और आदिनाथ के प्रति भक्ति आएगी उसको। शांत रस, 9वां रस कौन सा है? शांत रस। वो लोकोत्तर रस है, वो सर्वोत्तम रस है, वो रस आनंद का रस है। तो इस प्रकार से रंग भूमि में एक सभा होती है जिसमें लोग नायक को और नायिका की भूमिका को देखते हैं। सभा देखने वाली होती है और करने वाले नृत्यकार, कलाकार, नायक, नायिकाएं अलग होती हैं। वो सारे रसों में अपना अपना क्या करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, अभिनय करते हैं। एक मिथ्या दृष्टि जो होता है उन सारे रसों को देख करके उसमें ये देखता है कि जीव अजीव दोनों को एक मान करके वो उसी में ही लीन हो जाता है, एक में एक हो जाता है और उन जल चित्रों को भी वह सत्य मानने लगता है। आप जब मूवी देखते हो तो लोग रोने भी लगते हैं, कुछ डर भी जाते हैं, कुछ भयभीत भी हो जाते हैं। वो रसों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, उन सबको देख करके हम उसी में एक हो जाते हैं। सुना है तुलसी का मीहर मरा तो सारी दुनिया रो रही थी, और सुनामी की लहरों में करोड़ों लाखों मर गए तो किसी की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि सांस भी कभी। वो एक व्यक्ति मरा टीवी में, वो कितने बार उसको मारा, कितने बार जिंदा किया पता ही नहीं, और सारी दुनिया रोने लगी। और इतने लोग मरे तो करुणा एक भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से नाटक में, जलचित्रों में हम एक में एक हो जाते हैं। वो मिथ्या दृष्टि, सभापति जितने बैठे हैं ना उसमें सम्यक दृष्टि बैठे हैं और मिथ्या दृष्टि भी बैठे हुए हैं। मिथ्या दृष्टि एक में एक होकर के उसे देखता है और सम्यक दृष्टि कर्म के कार्य को अलग देखता है और जीव के कार्य को अलग देखता है। कर्मकृत कार्य, उसके हाव भंग एक कर्मकृत कार्य को अलग देखता है और उसके जो अध्यवसान विचार हैं, उसके जो भाव हैं, उसके जो अंदर के परिणाम हैं उसको अलग देखता है। ये जीव के कोटे में डालता है और इसे कर्म के कोटे में डालता है और भिन्न भिन्न होकर के अलग अलग देखता है। सम्यक दृष्टि उस अजीव के कार्य को अपना नहीं मानता है
और मिथ्या दृष्टि उस अजीब के कार्य को भी अपना कार्य मान लेता है। बस वो भ्रम जाल मिथ्या दृष्टि के सदा बना रहता है और सम्यक दृष्टि के भ्रम जाल क्या हो जाता है, दूर हो जाता। ये संसार का सारा रंग भूमि है, ये पूरा विश्व रंग भूमि है और इसमें सभी लोग, हम सब लोग कौन हैं? केवल ज्ञानी सभापति वो देख रहे हैं सभी जीवों को, और जो सम्यक दृष्टि संसार में है वो भी संसार को देख रहा है और जान रहा है कि कर्मकृत चीज़ कौन सी है और जीवकृत चीज़ें कौन सी हैं। पुद्गले आगन खेलता चेतन, कभी इस वन में कभी उस वन में। पुद्गले आंगन, ये पुद्गल का आंगन है, पुद्गल का शरीर है, पुद्गल कर्म है, उसमें चेतन खेल रहा है। सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान कर लेता है और मिथ्या दृष्टि एक में एक हो जाता है। तो यहाँ तक पूर्व रंग की भूमिका बन गई है कि कौन क्या है। अब इसके बाद जीव का नाटक में प्रवेश होगा, उसका नंबर आने वाला है। भूमि बन गई, रंग भूमि हो गई। यहाँ तक पूरा पंडाल तैयार हो चुका है, यहाँ तक पूरा मंच तैयार हो चुका है, यहाँ तक जितनी व्यवस्थाएं थी, लाइटिंग थी, सब कुछ तैयार हो चुका है। अब तो मात्र सभा भी लगी हुई है। अब तो एक एक करके कलाकार आने की बस तैयारी है। तो आगे के कल के अध्याय से कलाकार आना चालू हो जाएंगे, जीव आना चालू हो जाएगा, अजीब आना चालू हो जाएगा और अपनी अपनी कलाएं दिखाएंगे। निर्णय सभा में बैठने वाले लोग करेंगे कि नाटक किसका कैसा था, अच्छा था, बुरा था, जिसका जिसका था उसके कोटे में डालते जाना है। आप सब लोग सभापति बन के रहना समय सार में, नाटक समय सार। अहम को खलुम शुद्धो दंसन नाणमयो सयारूवी, नवि अथि मज्ज किंचिवी, अन्नम परमाणु में तंपी। एक गाथा तो याद कर लेना। सोने के, यदि आपके घर में सोना हो तो पहनने में यूज मत करना। उस सोने से इस गाथा को अपने घर में लिखवा के रोज़ ऐसे स्थान में जहाँ तुम्हें 10 बार दृष्टि जाए वहाँ लिखवा लेना। ये ऐसी गाथा है और इस गाथा को मैं कल विशेष करूँगा वर्णन। भाई सोना काम में लाना हो तो इसमें ले आना, बहुत सुंदर सोने के अक्षरों से इसको और इस गाथा का अर्थ को लिखवा लेना। अहमिको खलु शुद्धो, मैं उसमें लिख लेना ऊपर, मैं कौन हूँ। हेडिंग क्या लिख लेना, मैं कौन हूँ। जो तुम हो वो तुम्हारी बात इसमें कही जा रही है। ये गाथा इतनी प्यारी गाथा है, उसको याद भी करना, कंठस्थ भी करना। इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा, आज थोड़ा सा अर्थ बता के आगे निकल जाऊंगा। अहमिको खलु शुद्धो, अहम मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ, नवि अथि मज्ज किंचिवी, मेरा कुछ भी नहीं है, अन्नम परमाणु में तंपी, अन्न एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। यह गाथा आप लोग याद करें, उससे लिखें। इसकी विशेष अर्थ को मैं कल अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। आज इतना ही। ओम नमः सिद्धेभ्याम।